वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। Hello students, welcome to this video. This is the video lesson of class 5 English lesson 2, that is Wonderful Waste part 3. In the last video lesson we have completed our topic up to page number 15. In this video we are starting from here. This is the story named as Bamboo Curry. Before we start lesson, students, I want to request you that if you have not seen the part 1 and part 2 of this lesson, then please see it. I am giving the description of part 1 and part 2 of lesson 2 in the description below. Student, this is our story. The name of this story is Bamboo Curry. What is Bamboo Curry? Bamboo curry is a dish which is famous in several parts of India. Students, अगर मैं आपको अभी ही सब कुछ बता दूंगा तो फिर आपको स्टोरी पढ़ने में ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। तो पहले हम स्टोरी पढ़ते हैं, उसके बाद हमें इस स्टोरी से ही बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो लेट्स बिगिन। Here, have you ever eaten a dish made of bamboo? क्या आप लोगों ने कभी have you ever eaten dish made of bamboo means आप लोगों ने कभी बैम्बू से बना कोई डिश मतलब कभी खाया है? Let's read the picture story and find out which part of bamboo can be cooked and eaten. तो हम ये देखते हैं कि इस स्टोरी की वजह से हमें पता चलेगा कि क्या बैम्बू, आप लोगों ने तो बैम्बू देखे होंगे अपने घर के आसपास, इतने बड़े बड़े बैम्बूज होते हैं। तो क्या आप लोगों को लगता है कि उसकी भी कोई डिश बनती होगी? तो ये जो स्टोरी है बच्चों, ये उसी से रिलेटेड है। आइए हम इसको पढ़ते हैं। नाउ दिस इज फर्स्ट पार्ट। वन डे द मदर इन लॉ ऑफ अ सैंथल ब्राइडग्रूम कुक्ड अ स्पेशल डिश फॉर हिम व्हेन ही विजिटेड हर। ठीक है, एक मीन्स एक शादी हुई, शादी में जो दूल्हा था वो अपने ससुराल आया है ना, और उसकी जो मदर इन लॉ थी दूल्हे की, ठीक है, उस उन्होंने उस मतलब दूल्हे के लिए क्या बनाया, उन्होंने दूल्हे के लिए एक स्पेशल डिश बनाई। ठीक है, और फिर आगे देखते हैं हम सेकंड लेसन में। दिस करी इज डिलीशियस, व्हाट इज इट? तो जो दूल्हा था उसने पूछा, मतलब ब्राइड ग्रूम ने, दैट कि ये जो कड़ी थी, दिस करी इज वेरी डिलीशियस, व्हाट इज इट? द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर। तो मदर इन लॉ ने जो बैम्बू डोर लगा हुआ था, ये देखिए बैम्बू डोर है ना यहाँ पे बना हुआ है, देखिए पीछे। ठीक है, ये जो बैम्बू डोर था, मदर इन लॉ ने इसकी तरफ हाथ करके बताया कि भाई मैंने तो इसका बनाया है ये। ठीक है, तो अब उसके बाद देखिए क्या हुआ। नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव, नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो वहां से जा रहा था, ही रिमेम्बर्ड दैट देयर वाज नो बैम्बू इन हिज विलेज। भाई उसको वो जो डिश थी वो बहुत पसंद आई थी। तो जब नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो अपने घर जा रहा था तो उसको याद आया कि भाई मेरे विलेज में तो बैम्बू है ही नहीं, और मुझे ये डिश बहुत अच्छी लगी, तो क्यों ना मैं इसको अपने साथ ले चलूं। तो उसके बाद क्या हुआ, सो ही रिमूव्ड द बैम्बू डोर एंड कैरिंग इट विद हिम लेफ्ट फॉर हिज होम। उसने क्या किया कि वो जो बैम्बू डोर था उसको निकाल लिया, वहां से उखाड़ लिया और उसी को लेकर अपने घर चला गया। नाउ नेक्स्ट, ऑन रीचिंग हिज विलेज ही टोल्ड हिज वाइफ मेक करी विद दिस बैम्बू डोर। जब वो पहुंचा घर तो उसने अपनी वाइफ से बोला कि तुम इन बैम्बूज का यूज करके मेरे लिए करी बनाओ। अब देखते हैं हम आगे क्या हुआ। नाउ शी वॉश shocked
हाउ कैन आई मेक करी आउट ऑफ अ बैम्बू डोर। मीन्स शी वॉज शॉक्ड। उसकी जो वाइफ थी वो बड़ी शॉक्ड हो गई। हाउ कैन आई मेक करी आउट ऑफ अ बैम्बू डोर, इस बैम्बू डोर से मैं कड़ी कैसे बनाऊंगी। तो नेक्स्ट क्या हुआ, 7 पॉइंट देखिए। कम आई विल हेल्प यू बाय चॉपिंग अप द बैम्बू। उसने बोला तुम आओ, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ इन बैम्बूज को चॉप करने में, मीन्स इनको टुकड़े टुकड़े करने में। ही सेड। ओके नेक्स्ट। हिज वाइफ बॉइल्ड इट एंड बॉइल्ड इट। उसकी जो वाइफ थी उसने उसे उबालना शुरू किया। He boiled it, she boiled it and boiled it. Later, when her husband tasted it, he said, "It's too hard to eat. You don't know how to cook." भाई जब ये बन के तैयार हुआ, उसकी वाइफ ने बहुत उबाला इसको, बट जब ये बन के तैयार हुआ तो उसकी वाइफ मतलब जो दूल्हा था उसने उसको बड़ा मतलब गुस्सा आया। उसने बोला इट्स टू हार्ड टू ईट, मतलब ये बहुत हार्ड है, इसको तो खाया भी नहीं जा सकता। तुम जानती नहीं हो कि ये कैसे बनता है। हिज वाइफ एडेड मोर वाटर एंड बॉइल्ड इट एंड बॉइल्ड इट। उसकी वाइफ ने उसमें और पानी दिया और उसको और बॉइल्ड किया और बॉइल्ड किया। इट इज स्टिल टू हार्ड, आई कांट ईट इट। तो वो बोलता है कि ये अभी भी बहुत हार्ड है, मैं अभी भी इसको नहीं खा सकता। The in-laws come to visit the young couple that evening. जो उसके जो इन-लॉज थे वो लोग उनके घर आए उसी शाम को। उसके बाद क्या हुआ, दे ऑल लाफ्ड एट हिज फुलिशनेस। वो सब उसकी जो फुलिशनेस थी इसके ऊपर वो लोग हंसने लगे। द मदर इन लॉ सैड, did not you know the curry was made from bamboo shoot and not from bamboo door? क्या तुम्हें ये नहीं मालूम कि जो करी है वो बैम्बू शूट का बनता है, बैम्बू डोर से नहीं बनता है। तो इस बात पे सब हंसने लगे। हाँ स्टूडेंट्स, अब आपको ये बात समझ में आई कि जो बैम्बू है, बैम्बू करी जो है वो बैम्बू शूट्स का बनता है। वो जो बैम्बू है हम उसको थोड़ी ना खा सकते हैं, वो तो बहुत हार्ड होता है। ठीक है। और अब आप कहोगे बैम्बू शूट्स क्या होता है। बच्चों बैम्बू शूट एक तरीके से जब जब नया नया वो अभी उगता है ना पेड़ में, तो वो एकदम सॉफ्ट होता है उस टाइम, उसको तभी खाया जाता है। उस टाइम पे ही उसके वेजिटेबल्स भी बनते हैं और भी उसकी डिशेस बनती है, सिर्फ कढ़ी नहीं बनती, इसके अलावा और भी डिशेस बनती हैं। तो ये जो स्टोरी थी बच्चों, ये एक तरीके से मतलब ये जो स्टोरी एक तरीके से सेंदल फॉक टेल है, मतलब वहाँ की एक कहावत है, एक ऐसी स्टोरी चलती चली आ रही है। ठीक है, उसी के बारे में है। तो अब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, डिड यू नो दिस, क्या आपको ये पता था बैम्बू करी के बारे में। आप में से कुछ बच्चों को जरूर पता होगा अगर आप लोगों ने खाया होगा तो, और नहीं तो आप अपने पेरेंट्स से भी एक बार पूछें जरूर इस बारे में, उनको पक्का पता होगा। ठीक है। और अब हम आगे चलते हैं। लेसन को आगे बढ़ाने से पहले स्टूडेंट्स मैं आप लोग को एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट ये जो बैम्बू शूट है, अब अब ये पहले ऐसे हम खा सकते थे, मतलब सब लोग खाया करते थे इसको, बट अब इस पे गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा है। अब इसको गवर्नमेंट नहीं मतलब खाने देती, इसके ऊपर बैन है। अगर कोई इसको सिर्फ वही लोग खा सकते हैं जो उस जंगल में रहते हों, जैसे कि आदिवासी वगैरह, उन लोगों को मना नहीं है। लेकिन बाकी कोई भी व्यक्ति अगर इसको तोड़ता है या इसको बेचता हुआ पकड़ा जाता है तो वो इल्लीगल माना जाता है और उस पे जेल भी हो सकती है बच्चों, और जुर्माना भी हो सकता है। मैं आपको वो जो कानून है, एक कानून बनाया था जिसे हम बोलते हैं, मैं यहाँ पे वो कानून लिख देता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को ताकि पता रहे। ठीक है। और ये जो कानून है इसी के तहत गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है कि इस तरह से इसको कोई भी नहीं तोड़ेगा। इस कानून का नाम है इंडियन फॉरेन कंजर्वेशन एक्ट 1985। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए
ठीक है। और ये बच्चों होता बहुत टेस्टी है, बट हम इसे नहीं खा सकते, ठीक है, क्योंकि ये इलीगल होता है। तो हम अब क्वेश्चन आंसर और जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज दी हुई हैं उनको कंप्लीट करने की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है, लेट्स राइट, ठीक है। लेट्स राइट में क्या है, सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, हमें उनको फिल करना है। देखिए क्या लिखा है, कंप्लीट द सेंटेंसेस मीनिंगफुली। यहाँ पे क्या है, द ब्राइड ग्रूम लेफ्ट विद द डोर ऑफ हिज इन लॉज हाउस बिकॉज इट वॉज मेड ऑफ। जो ब्राइड ग्रूम था उन्होंने क्या किया, एक तरीके से उस डोर को ही उखाड़ के ले गए जो उनके इन लॉज के घर में डोर लगा हुआ था। क्यों ले गया, बिकॉज इट वॉज मेड ऑफ, ये किस चीज का बना हुआ था, अभी अभी आप लोगों ने लेसन में पढ़ा, इट वॉज मेड ऑफ बैम्बू, ठीक है। एंड देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज, और वो क्यों ले गया इसको, बिकॉज देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज विलेज, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे आंसर को लिख देंगे। अब हमें नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, द ब्राइड ग्रूम वॉज, ये देखिए, द ब्राइड ग्रूम वॉज अनएबल टू हैव बैम्बू करी इन द एंड बिकॉज, ठीक है, जो ब्राइड ग्रूम था वो बैम्बू, मतलब एक तरीके से जो बैम्बू करी था वो एंड में वो नहीं बना पाया। क्यों नहीं बना पाया, बिकॉज, आप लोगों को आंसर पता है, आप लोग एक बार सोचिए, मैं थोड़ा सा होल्ड करता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, द ब्राइड ग्रूम वॉज अनएबल टू हैव बैम्बू करी इन द एंड बिकॉज इट वॉज टू हार्ड टू ईट, है ना, वो तभी तो इसको नहीं खा पाए क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड था। तो हम यहाँ पर इसको लिख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है बच्चों वर्ड हंट। बच्चों ये भी एक तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स ही है। देखिए क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, मतलब हमें स्टोरी में से वर्ड्स ढूंढ के इस यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको फिल करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, द ब्राइड ग्रूम वेंट टू विजिट हिज, तो ये देखिए आप लोग को पता है ब्राइड ग्रूम वेंट टू विजिट हिज, आप लोग ऊपर स्टोरी में आपने देखा होगा, ठीक है, और नहीं देखा तो एक बार और स्टोरी में जाके जरूर देखें, ठीक है। वो किसको विजिट करने गए थे, जो ब्राइड ग्रूम था वो किसको विजिट करने गया था, मदर इन लॉ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मदर इन लॉ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द मदर इन लॉ पॉइंटेड डैश डैश द बैम्बू डोर, ठीक है। जो मदर इन लॉ है उन्होंने पॉइंट किया डैश डैश द बैम्बू डोर, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा ना ये मिस प्रिंट है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली में ये जो द है ये भी एक्चुअली फिल इन द ब्लैंक्स के ही उसमें है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरह से होगा, द मदर इन लॉ पॉइंटेड, मतलब यहाँ पे पॉइंटेड एट द मैंने लिख ही दिया है, एट द बैम्बू डोर, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे है, ही स्टेड द नाइट डैश हिज इन लॉ, ठीक है, वो रात में कहाँ रुक गया, वहीं पर रुक गया। बच्चों ये लाइनें आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगी स्टोरी के अंदर ही, आप ध्यान से देखिएगा। ही स्टेड द नाइट विद हिज इन लॉज। नेक्स्ट है, ही कैरिड डैश डैश
बैक विद हिम, वो अपने साथ क्या ले गया, ही कैरिड बैम्बू डोर, ठीक है ना, वो बैम्बू डोर अपने साथ ले गया बैक विद हिम। द करी वॉज मेड फ्रॉम, किससे बनता है, द करी वॉज मेड फ्रॉम बैम्बू शूट्स, ठीक है। तो इस तरह से हमने फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स है बच्चों, से अलाउड, मैं इनको एक बार पढ़ देता हूँ, ठीक है। आपको भी ये पढ़ना आना चाहिए। से अलाउड ये इसीलिए होता है ताकि आप लोग इनको पढ़ो और इन वर्ड्स को बोल पाओ। तो ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, इम्पेशेंट, जो पहला वर्ड है वो क्या है, इम्पेशेंट। नेक्स्ट है डिलीशियस, ठीक है, ये हमें बोलना आना चाहिए, डिलीशियस, ठीक है। नेक्स्ट है बॉइल्ड एंड द नेक्स्ट वन इज चॉप्ड एंड नेक्स्ट इज बैम्बू, ठीक है। तो ये आपको बोलना आना चाहिए, इसीलिए ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आपके लिए नहीं है, ठीक है, ये आपके टीचर्स के लिए है। बच्चों मैं आपको एक एक लेसन इसलिए, एक एक पेज इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग को पता होना चाहिए। फाइनली आप इसी बुक से पढ़ेंगे, ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं। मिलते हैं जल्दी हम अपने अगले वीडियो में। जाने से पहले अगर आपको वीडियो में पढ़ाया गया टॉपिक अच्छे से समझ आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक यह वीडियो पहुँच सके। धन्यवाद।